मेरा नाम मुमताज है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इस रिश्ते में जितना सूनापन है, उतना शायद किसी सूने आंगन में भी नहीं होता। आखिरकार मुमताज ने एक दिन अपनी सास से अपने मन की बात कह ही दी। अम्मी, जब से मैं शादी करके आई हूँ, तब से ये रोज रात में कहीं निकल जाते हैं और सुबह को ही घर लौटते हैं और मुझे हाथ भी नहीं लगाते। मैं शादी से पहले जैसी थी, वैसी ही आज भी हूँ। अच्छा, थोड़ा मूडी तो है मेरा बेटा, और फिर काम धंधे का भी तनाव रहता है उस पर। ऐसे में एक बीवी की जिम्मेदारी होती है कि वह घर के साथ साथ अपने शौहर को भी संभाले। अगर शौहर उस पर किसी वजह से ध्यान नहीं दे रहा है, तो अपनी अदाओं से उसे रिझाए और शौहर की मर्जी के हिसाब से चलकर उसे खुश रखे। अब्दुल की अम्मी बातों बातों में मुमताज को रास्ता दिखा गई थी। आज शाम को जब अब्दुल घर आया, तो मुमताज ने होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी और मैरून रंग का लिबास पहना हुआ था। मुमताज को देखते ही अब्दुल को भी यह एहसास हो गया था कि आज वह कुछ अलग लग रही है। इसलिए जब अब्दुल बाथरूम से नहाकर निकला तो उसने मुमताज को अपनी बाहों में भर लिया और होठों से अपने इश्क की छाप उसके जिस्म पर लगाने लगा। मुमताज का कुन्हारा जिस्म धधक उठा था और आंखें मदहोशी से मूंदने लगी। दोनों के जिस्म एक दूसरे में समाने को बेताब थे। अब्दुल ने मुमताज के ऊपरी कपड़े भी हटा दिए। शर्म से मुमताज ने अपने हाथों से कैंची बनाकर अपने गोरे उभारों को ढक लिया, पर इस कोशिश में वह नाकाम रही, क्योंकि उसके हाथों को अब्दुल ने खोल दिया था और अब हुस्न का ज्वालामुखी अब्दुल के सामने था। अब्दुल ने अपने होंठ आगे बढ़ाए, पर इतने में अब्दुल का मोबाइल बज उठा। ऐसे वक्त किसी का भी फोन आना अब्दुल को अखर रहा था। अरे मुमताज, थोड़ा काम याद आ गया है, अभी निपटा कर आता हूँ। भला अपनी नई दुल्हन को इस तरह छोड़ कर जाता है कोई? और फिर ये इस तरह से कहाँ चले जाते हैं? गहरी सोच में पड़ गई थी मुमताज। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे की बात है, जब मुमताज अपने कमरे से बाहर आ रही थी, तो उसने बरामदे में नौकरानी सबरीना और अब्दुल को एक साथ खड़े हुए देखा। वे दोनों बहुत धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी समय अब्दुल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सबरीना को दिए और सबरीना ने जल्दी से वे पैसे अपनी कुर्ती में रख लिए। मुमताज एक पल को ठिठक गई थी। क्या अब्दुल और सबरीना के बीच कुछ चल रहा है? अरे मुमताज, जिस नेकदिल शौहर ने अपने काम के आगे अभी तक तेरे कुनारे जिस्म को छुआ तक नहीं है, वह भला एक नौकरानी के साथ। तू भी न जाने क्या क्या सोच लेती है। अपने सिर को झटक कर अब्दुल की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गई मुमताज। एक दिन मेज पर कुछ कागजात सही करते करते एक पुरानी किताब नीचे गिर गई और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकल गई। मुमताज की नजर उस तस्वीर पर टिकी तो हटी ही नहीं। हटती भी कैसे? यह तो उसके शौहर अब्दुल की तस्वीर है, जो सिर पर सेहरा बांधे किसी और के साथ है। मतलब, अब्दुल की शादी पहले भी किसी और से हो चुकी है। आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर मुमताज दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास पहुंची। अम्मी, यह क्या? यह इनके साथ कौन है? क्या अब्दुल पहले से ही शादीशुदा है? एक साथ कई सवाल मुमताज के जहन में घूम रहे थे। बेटी मुमताज, हमने तुमसे यह राज जरूर छिपाया है, पर यकीन मानो हमारी मंशा कुछ भी गलत नहीं थी। अब्दुल का निकाह जिस लड़की से हुआ था, वह दिमागी रूप से बीमार थी। उसके घर वालों ने अपने सिर की बला टालने के लिए हमसे झूठ बोलकर अब्दुल के साथ अपनी लड़की को बांध दिया। पर अम्मी, जो धोखा आपके साथ हुआ, वही आप लोगों ने मेरे साथ दोहरा दिया। आप लोगों ने हमसे यह बात क्यों छिपाई?
हमें यह बताने की जरूरत ही नहीं समझ गई कि अब्दुल का बीता समय ऐसे हादसे से भरा रहा है, और क्या अब आप लोगों का इस तरह राज छिपाना मेरे और अब्दुल के बीच तलाक की वजह नहीं बन सकता है? मुमताज बेटी, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर जरा यह भी तो सोचो कि अब उस लड़की का अब्दुल की जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। वह लड़की एक दिन पता नहीं घर छोड़कर कहाँ चली गई। हम लोगों ने चारों तरफ उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वह नहीं मिली। अब्दुल की अम्मी ने लंबी सांस लेकर बोलना जारी रखा, वह तो भला हो डॉक्टर खान का, जिन्होंने इस हादसे से उबरने में अब्दुल की मदद की। अब अगर तुम उसे छोड़कर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मेरे अब्दुल के नसीब में औरत का साथ ही नहीं है, शायद। अम्मी की आंखों में आंसू तैर आए थे। मुमताज अपने कमरे में लौट आई और अपने आप को घर के कामों में मसरूफ कर लिया। बेटी मुमताज, मैंने तुम्हें डॉक्टर खान के बारे में बताया था ना, जिन्होंने अब्दुल का इलाज किया था। उनसे हमारे घरेलू संबंध हैं, और वे लोग आज शाम को हमारे घर खाने पर आ रहे हैं, इसलिए कुछ अच्छा सा बना लेना, अम्मी ने कहा। जी अम्मी, ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। दिन भर किचन की मेहनत के बाद शाम को खाने की मेज पर जब उसके बनाए खाने की तारीफ होने लगी, तो मुमताज के दिल को सुकून मिला। अरे मुमताज, जरा हमारे साथ भी तो बैठ लो, मिसेस खान कहते कहते उठकर किचन में आ गई थी। प्यार तो खूब करता होगा अब्दुल तुम्हें? मिसेस खान ने पूछा। जी, अभी तो इन्हें काम में ही काफी देर हो जाती है, और फिर मेरे पास भी काफी काम रहता है। ऐसे में आगे की बातों को मुमताज ने मन में ही रोक लिया था। अच्छा तो यह बात है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नुस्खे बताती हूँ जिनसे तू अपने शौहर के दिल पर राज करेगी। मिसेस खान ने मुमताज को अपने शौहर को बस में रखने के गुर बताए। पहली ही मुलाकात में मिसेस खान ने मुमताज के मन को मोह लिया था, और दोनों ने एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबरों को भी ले लिया था। एक शाम को अब्दुल की गाड़ी की आवाज आई, तो मुमताज की नजर गेट के बाहर चली गई। उसने देखा कि अब्दुल के साथ कोई साथी सवारी थी, जो औरत थी। उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था। वह औरत अब्दुल की गाड़ी से उतरकर एक कैब की ओर बढ़ गई। तो मेरा शक सही था। अब्दुल का जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मुमताज अब्दुल की अम्मी के पास गई और बोली, अम्मी, मेरा शक सही था। मैंने इनके साथ एक औरत को देखा है, जो इनकी गाड़ी से उतर कर जा रही थी। अरे मुमताज, तू बेवजह शक कर रही है। मेरा बेटा बहुत रहमदिल है, इसलिए मोहल्ले में रहने वाली किसी औरत को उसने बिठा लिया होगा। अम्मी ने सिरे से ही मुमताज की बात खारिज कर दी। मुमताज परेशान हो उठी। वह जानती थी कि यह बात अम्मी ने अभी तक मानी नहीं, और मायके में भी बताने से कोई फायदा नहीं होगा। रात में जब अब्दुल आया, तो मुमताज ने उसे बताया कि उसके अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, और इसलिए उसे 2 दिन के लिए अपने मायके जाना पड़ेगा। उसकी इस बात पर अब्दुल ने ऐंठ कर कहा कि उसके पास समय नहीं है, इसलिए वह अम्मी के साथ चली जाए। मुमताज का मायका इसी शहर में था, इसलिए वह अम्मी को लेकर चली गई। मुमताज और अम्मी के मायके जाने के बाद अब्दुल किसी को मोबाइल पर फोन करने लगा। हाँ सुनो, आज मुमताज और अम्मी दोनों बाहर गई हैं, और वह भी पूरे 2 दिन के लिए। ऐसा करो, तुम अभी आ जाओ, हम दोनों खूब जमकर मस्ती करेंगे। और हाँ, अपने हाथ की बनी बिरयानी जरूर लाना। कुछ देर बाद ही अब्दुल के घर पर कोई औरत आ गई, जिसे अब्दुल ने अपनी बाहों में भर लिया और उसके पूरे जिस्म को चूमने लगा। अरे, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले बिरयानी तो खा लो, उस औरत ने कहा। जिसकी आंखों के सामने तुम्हारे जैसी लाजवाब गोश्त वाली हूर हो, वह भला ये बिरयानी क्यों खाएगा?
यह कहने के साथ ही अब्दुल ने उस औरत के कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में वे दोनों एक दूसरे में समा जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। अब्दुल ने उस औरत के साथ कई बार अपनी प्यास बू आई। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया जो तुमने मुझे अपना जिस्म सौंप दिया? अब्दुल ने उस औरत से सवाल किया। मेरे शौहर दिन भर मेहनत करके आते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं, उस औरत ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा। अब्दुल उस औरत के इश्क में डूबोतर ही रहा था कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजी, तो अब्दुल चौंक गया। भला इस समय कौन हो सकता है? अब्दुल ने एक चादर अपने बदन पर डाली और दरवाजा खोला, तो सामने मुमताज को देखकर चौंक गया। तुम तो 2 दिन के लिए गई थी ना? आज तो पहला दिन ही हुआ है, पर तुम हमें देखकर परेशान क्यों हो रहे हो? जरा अंदर तो आने दो। तभी अंदर से आवाज आई, अरे क्या हुआ जानू? कौन है जो हमारा मजा खराब कर रहा है? मैं बताती हूँ कि कौन है। इतना कहकर मुमताज अंदर चली गई। अंदर कमरे में बिस्तर पर और कोई नहीं, बल्कि मिसेज खान लेटी हुई थी। मिसेज खान के ऊपर के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मुमताज को सामने देखकर वे चौंक गई थी और जल्दबाजी में कपड़े पहनने लगी। तो तुम ही हो मेरे शौहर के बिजी होने की वजह। तुम्हें मेरा घर तोड़ते हुए शर्म नहीं आई? यह कहते हुए मुमताज ने अपना मोबाइल निकाल लिया था और मिसेज खान की वीडियो क्लिप बनाने लगी। अच्छा हुआ जो तुम सब जान गई हो। अब्दुल, तुम देख क्या रहे हो? पकड़ो इसको और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो इसके बदन में। अब हमें इसका भी वही हाल करना पड़ेगा जो हमने तुम्हारी पहली बीवी का किया था। मिसेज खान की यह बात सुनकर चौंक गई थी मुमताज। तो तुम क्या सोच रही हो कि मेरी पहली बीवी पागल थी? नहीं, वह तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। बस उसकी गलती यही थी कि उसने हमें रंगलियां मनाते हुए देख लिया था। मुमताज के हाथों में मोबाइल का कैमरा अब भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी अब्दुल ने एक डंडा मुमताज के सिर पर दे मारा। मुमताज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। मुमताज को कितनी देर बाद होश आया था उसे याद नहीं, पर जब होश आया तो उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया और आंखों के सामने अम्मी थी। अम्मी उसे देखकर मुस्कुरा उठीं। अब चिंता की कोई बात नहीं है मुमताज। भले ही तुम मेरी बहू हो, पर मेरे लिए अब्दुल से बढ़कर हो। अब्दुल और उस चुड़ैल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर अम्मी, वे लोग तो मुझे मारकर जलाने जा रहे थे। फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गईं? मुमताज ने पूछा। मुमताज, अब्दुल ने अपनी पहली बीवी को मारकर मुझे झूठी कहानियां सुनाई थी और मुझे भी उसकी बातों पर यकीन हो गया था, पर तुझसे निकाह करने के बाद भी उसने तुम में बेरुखी ही दिखाई। तभी मेरी पारखी आंखों ने अब्दुल के बदलते मिजाज को भांप लिया था, पर मिसेज खान ही मेरे बेटे को अपने कब्जे में करके अपना मुंह काला करेंगी, यह मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पर अम्मी, मिसेज खान तो शादीशुदा हैं और फिर उनके शौहर शहर के एक अच्छे डॉक्टर हैं। फिर उन्होंने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? मुमताज ने पूछा। क्या बताऊं मुमताज, अगर औरत अपने ज़मीर को ऊंचा उठाती है तो वह आसमां की बुलंदियों को छू लेती है। वह अच्छी माँ बनती है, अच्छी बहन बनती है और अच्छी बीवी भी बनती है, और अगर वह नीचे गिरती है तो गड्ढे में गिरती ही चली जाती है और मिसेज खान बन जाती है। औरत का एक रूप यह भी होता है। मुमताज की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वह टूटी नहीं थी। तभी अम्मी ने उसके हाथ में वह मोबाइल फोन दिया जिसमें मुमताज की बनाई हुई सारी रिकॉर्डिंग थी। इसमें अब्दुल और मिसेज खान के सारे जुर्म कैद हैं। ये अब सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारी आजादी की चाबी है, अम्मी बोली। मुमताज ने वीडियो पुलिस को सौंप दिया और कोर्ट में गवाही दी।
अब्दुल और मिसेज खान को उम्र कैद की सजा हो गई।